नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल सपन कुमार लॉ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है कन्फेशन बिफोर पुलिस। आप सभी जानते हैं कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन की जाती है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है, वो एडमिसिबल नहीं होती है, उसको मुलजिम के खिलाफ प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कोई ऐसा कानून भी है जिसके तहत पुलिस के सामने की गई कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य हो, एडमिसिबल होती हो? यस, ऐसा भी कानून है जिसमें पुलिस के सामने की गई कन्फेशन भी साक्ष्य में ग्राह्य होती है। वो कानून है दोस्तों टाडा एक्ट का। टाडा एक्ट आप सभी जानते हैं आतंकवाद से संबंधित मामलों को डील करता है, यानी कि किसी आतंकवाद से संबंधित जो मुलजिम है, जो आतंकवादी है, उसका ट्रायल टाडा एक्ट के तहत चलता है। तो इस कानून की धारा 15 में यह प्रावधान था कि पुलिस सुपरिटेंडेंट से एनएम रैंक का व्यक्ति किसी आतंकवादी का जिसका ट्रायल टाडा एक्ट के अंतर्गत चल रहा है उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता था। पुलिस सुपरिटेंडेंट उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसको पहले वार्निंग देता है कि आप इस कन्फेशन को करने के लिए बाउंड नहीं है, अगर आप करते हैं तो ये आपके खिलाफ साक्ष्य में यूज की जा सकती है। और फिर भी मुलजिम इस चाहता है कि भी वो कन्फेशन हो, तो वो कन्फेशन करवाना चाहता है, तो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। न केवल रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो माध्यम से भी उसको रिकॉर्ड करेगा। और ये जो कन्फेशन है उसके खिलाफ साक्ष्य में सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का काम करती है, यानी कि इस कन्फेशन के आधार पर उसकी कन्विक्शन भी हो सकती है। न केवल इतना ही बल्कि जो अगर कोई मुलजिम ऐसी कन्फेशन करता है जो न केवल उसको फंसा रही है बल्कि उसके जो को एक्यूज्ड है, जो एबेटर हैं, जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जिनका ट्रायल इनके साथ ही चल रहा है, इनको फंसाने वाली कन्फेशन कर रहा है, तो ये कन्फेशन न केवल उस करने वाले मुलजिम के खिलाफ बल्कि उसके जो दूसरे साथी हैं जिनका वो नाम ले रहा है, जो कॉन्स्पिरेटर है, अबेटर है, को एक्यूज्ड है, तो उनके खिलाफ भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है। यानी कि इसकी कन्फेशन के आधार पर इसके जो को एक्यूज्ड हैं, अबेटर हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं, उनको भी सज़ा हो सकती है। इस कानून की वैलिडिटी को बहुत सारे केसों के अंदर दोस्तों चैलेंज किया गया, जैसे करतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो मुलजिम के वकील थे वो थे मिस्टर राम जेठमलानी साहब। उन्होंने इस प्रावधान को आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भी जो आतंकवाद से संबंधित मामले होते हैं उसमें जो विक्टिम होते हैं या जो पब्लिक होती है वो आतंकवादियों के खिलाफ साक्ष्य देना नहीं चाहती है। इसलिए इस प्रावधान को जो पुलिस सुपरिटेंडेंट के सामने, जो पुलिस के सामने जो अपराध का कन्फेशन होता है, उसको संवैधानिक माना, इस सेक्शन को संवैधानिक माना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब जो टाडा एक्ट है ये अब वजूद में नहीं है, ये रिपील हो गया है। जब ये बना था मात्र 2 साल के लिए बना था, फिर धीरे धीरे इसको 2-2 साल करके इसको आगे बढ़ाया गया और 3-4 बार इसकी जो लाइफ आगे बढ़ाई गई। इसमें एक सनसेट प्रोविज़न के कारण इसकी जो लाइफ आगे बढ़ती गई। दोस्तों, क्योंकि टाडा एक्ट ख़त्म हो चुका है, फिर टाडा एक्ट का जो स्थान है पोटा एक्ट ने ले लिया। पोटा एक्ट में भी बहुत सारी जो कमियां थी, उसका पॉलिटिकल लाभ जो पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही थी, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही थी, बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट था, तो बाद में इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब क्योंकि दोनों ही एक्ट समाप्त हो चुके हैं तो हम इस प्रावधान को पढ़ क्यों रहे हैं? इसका कारण ये दोस्तों, क्योंकि भले ही दोनों एक्ट टाडा और पोटा समाप्त हो गए हों, लेकिन इनसे संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो आज भी अदालतों में पेंडिंग है। और क्योंकि जब इनको समाप्त किया गया था, इन समाप्त करने वाले एक्टों में ये प्रावधान किया गया था कि जब ये कार्रवाइयाँ भले ही एक्ट समाप्त हो गए हों, जो कार्रवाइयाँ समाप्ति के समय पर, इन एक्टों की समाप्ति के समय पर अदालतों में पेंडिंग है, वो ऐसे चलती रहेंगी मानो ये कानून समाप्त नहीं हुए। यानी कि उन कार्रवाइयों में जो आज भी कन्विक्शन हो सकती है और सज़ा हो सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि जब टाडा और पोटा एक्ट दोनों ही समाप्त हो गए हैं, तो फिर जो आतंकवादी होते हैं उनका ट्रायल किस एक्ट के अंतर्गत चलेगा? ना तो अब टाडा रहा ना पोटा रहा, तो इन आतंकवादियों का ट्रायल किस एक्ट के तहत चलेगा? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जनरल एक्टों के तहत इन अपराधियों का ट्रायल चलेगा। जनरल एक्ट कौन सा? एक एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत इन अपराधियों का ट्रायल चलेगा।
और इसके साथ ही एक एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, जिसको अफसा भी बोलते हैं। ये पहले नॉर्थ ईस्ट में लागू किया गया था, बाद में इसको 1990 में जम्मू कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया। इसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंटों ने भी अपने अपने यहाँ पर कुछ एक्ट बना रखे हैं, जैसे महाराष्ट्र में मकोका बना रखा है या कर्नाटक के अंदर के कोका बना रखा है। तो इन एक्टों के अंतर्गत कार्रवाई होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको दबाना मत भूलें, घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। अगर आपको आज के लेक्चर के विषय में कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हैं आप इस विषय में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।